वेलकम फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज राइट टू प्राइवेसी, जो हमेशा न्यूज में होता रहता है। क्या भारत के नागरिकों को प्राइवेसी का हक है? अगर है तो वो एब्सोल्यूट अधिकार है या रिस्ट्रिक्शंस है? चलो एक एक करके सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। एज यूजुअल कंटेंट में हम देखेंगे कि प्राइवेसी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे इसका रिकॉग्निशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू इट, और मेंस एंड प्रीलिम्स का क्वेश्चन एज यूजुअल। नेक्स्ट, प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्राइवेसी का मतलब होता है टू बी लेफ्ट अलोन, मतलब द राइट टू हैव अ प्राइवेट लाइफ। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर प्राइवेट मतलब क्या? टू कीप आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट। मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन वो कुछ भी हो सकता है, मेरा पैन कार्ड हो सकता है, मेरा आधार कार्ड है, मेरे मार्क्स हो सकते हैं, मेरे घर का एड्रेस हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू मी, उसे हम नॉर्मली प्राइवेसी कहते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ कहा गया है क्या? लिसन केयरफुली, क्लियरली तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देन यू में से कि सर अगर नहीं कहा है तो आप ये आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहे हैं? वीडियो के अंत तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आर्टिकल 21 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा आर्टिकल है जिसको बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया गया है एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में हमेशा क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में आते हैं, तो सारा वीडियो आपको उसके लिए काम आएगा। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज किया है कि यस, आर्टिकल 12 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और दूसरा आर्टिकल 17 ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल राइट्स, इसमें भी हो चुका है। थर्ड, अभी एक एक करके सारे केसेस देखते हैं। पहला केस है एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा 1954। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ही इमीडिएटली 3-4 साल में ही सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल आ गया कि राइट टू प्राइवेसी है या नहीं है। अब आता है क्वेश्चन की सर केस क्या था ब्रीफ में। यहाँ पे दालमिया ग्रुप के ऊपर कुछ आरोप लगे हुए थे उस वक्त कि पैसे के हेराफेरी के मामले में। सो ऑब्वियसली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, सर्च एंड सीजर तो होता ही रहता है। तो इनका कहना था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते समय कंपनी के डॉक्यूमेंट के साथ साथ कुछ हमारे भी डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं जो कि हमारे प्राइवेट है एंड वी हैव राइट टू प्राइवेसी। बट कोर्ट ने यहाँ पे कहा नहीं भाई, पुलिस का तो काम होता है राइट टू प्राइवेसी, ऐसा क्लियरली तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहा गया है। दूसरा केस था खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्या केस था? खड़क सिंह जो डकैत था, लेकिन पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। बट पुलिस ने डिसाइड किया कि उसको ट्रैक करते हैं, उसके मतलब वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, उसके घर में विजिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डोमिसिलरी विजिट। तो यहाँ पे 6 जजेस की बेंच बैठी थी, वहां पे 8 जजेस की बेंच बैठी थी। दोनों जगह पे अगर देखेंगे तो राइट टू प्राइवेसी के बारे में कोर्ट ने क्लियरली नहीं कहा। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पे कोर्ट ने मान्य किया कि यस, राइट टू प्राइवेसी अवेलेबल है बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। देन कम्स अ क्वेश्चन व्हिच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लैंडमार्क केस कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या था ये केस? ये केस पॉपुलरली जाना जाता है टेलीफोन टैपिंग। क्या आपको किसी और का टेलीफोन टैप करने का अधिकार है? Don't you think telephone tapping conversation is an important facet of men's private life? तो डोंट यू थिंक अगर कोई आपका टेलीफोन टैप करता है दैट इटसेल्फ मींस इट्स अ सीरियस इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी? तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लियरली कहा कि भाई ये गलत है, राइट टू प्राइवेसी लोगों को अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे बेंच छोटा था लेकिन कोर्ट ने क्या कहा है कि आपको राइट टू प्राइवेसी अवेलेबल है। नेक्स्ट, क्या राइट टू प्राइवेसी प्रिजनर्स को भी अवेलेबल होता है? लेट अस सी। आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु विच इज पॉपुलरली नोन एज ऑटो शंकर केस। इसके ऊपर वेब सीरीज भी आ चुका है। क्या था ये केस? ऑटो शंकर एक क्रिमिनल था जिसको जेल हो गई और जेल में जाने के बाद उसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। वो पब्लिश होने वाली थी बट उस ऑटोबायोग्राफी में कहा जाता है बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, बहुत पॉलिटिशियंस के नाम से वो लिखने वाला था या लिखे थे, ऐसे कहा जाता है, ये आरोप था। तो कुछ लोग प्रेशर डाल रहे थे कि आपको आप ये ना करें। तो सवाल आता है क्या प्रिजनर्स को राइट टू प्राइवेसी होता है या नहीं होता? तो कोर्ट ने यहाँ पे बहुत ही बड़ा जजमेंट दिया कि इवन प्रिजनर्स डू हैव राइट टू प्राइवेसी। प्लीज लिसन, जेल में जो होते हैं उन्हें भी प्राइवेसी का हक है। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड। अब आपको होगी कि सर एक्स और जेड ऐसा क्यों? क्योंकि कोर्ट बहुत बार आप देखेंगे तो बहुत सारे केसेस में नाम डिक्लेयर नहीं करता। क्या केस था? लिसन केयरफुली। यहाँ पे एक व्यक्ति की
शादी फिक्स हो गई थी, एक लड़की के साथ शादी फिक्स हो गई थी उसकी, ऑब्वियसली ही वाज गेटिंग मैरिड। बट वो जब बीमार थे ऑब्वियसली वो चले गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर को पता चला कि एक्स को एचआईवी है। आई होप इट इज क्लियर, एचआईवी है। अब उसकी शादी तो ऑलरेडी उसके फियांसे के साथ फिक्स हो चुकी थी। हॉस्पिटल ने ये बात बताई उसकी फियांसी को, मतलब होने वाली बीवी को। अब जाहिर है शादी तो ब्रेक हो गई। उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया और उस व्यक्ति ने हॉस्पिटल के ऊपर केस फाइल कर दिया कि आपने मेडिकल एथिक्स और मेरे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन किया है, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल के डॉक्टर से गलती हुई है क्या? और अगर गलती हुई है तो यहाँ सही कौन और गलत कौन? यहाँ पे कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया कि भाई जैसे आपको प्राइवेसी का अधिकार है, लिसन, आपको प्राइवेसी का अधिकार है ये हम मानते हैं, बट डोंट यू थिंक दूसरी जो पार्टी आपकी होने वाली बीवी, उसे भी तो राइट टू हेल्थ है? आई होप क्लियर हुआ है, मतलब दोनों भी फंडामेंटल राइट एक दूसरे के क्लैश होने लगे हैं। राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट हो गया, राइट टू हेल्थ भी है अंडर आर्टिकल 21। अगर दोनों क्लैश होते हैं तो सुप्रीम कौन होगा? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा जो मोरली सही है वो यहाँ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका राइट है इसका मतलब किसी का राइट वायलेट नहीं होना चाहिए। दैट इटसेल्फ मीन्स कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली कहा कि राइट टू प्राइवेसी इजंट एब्सोल्यूट, राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला केस था नाज फाउंडेशन 2009 में, द केस वाज रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी। तो राइट टू प्राइवेसी मतलब अपना सेक्सुअल इंक्लिनेशन या सेक्सुअल ये भी हो सकता है क्या उसमें? तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि प्राइवेट स्पेस इन विच मैन मे बिकम एंड रिमेन हिमसेल्फ। तो ऑब्वियसली होमोसेक्सुअलिटी के बारे में भी ये जजमेंट आ चुका था। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अगर इतने जजमेंट आ चुके हैं तो क्यों डिस्कस कर रहे हैं क्लास में? बट डोंट यू थिंक पहले जो जजमेंट है वो 6 जज या 8 जजेस के बेंच के थे, और बाद में जो जजमेंट है जिन्होंने राइट टू प्राइवेसी कहा था वो छोटे बेंचेस से, इसलिए काफी दिक्कत आ रही थी कि राइट टू प्राइवेसी एग्जैक्टली है या नहीं है। और उसी वक्त एक लैंडमार्क केस हो गया। लैंडमार्क केस मतलब आज भी उस केस इंपॉर्टेंट है। कौन सा केस था ये? पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। क्या केस था ये? केस था आपके आधार से लिंक, जिसे पॉपुलरली आधार केस भी कहा जाता है। पॉपुलरली क्या कहा जाता है? आधार केस। मायूं में से किसा ऐसा क्यों? गवर्नमेंट ने आधार के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स को लिंक किया गया था। नाउ आधार इज अ गुड थिंग, यस। क्यों? बिकॉज आधार के यूज करने की वजह से बहुत सारे लीकेजेस रुक चुके हैं, करप्शन कम हो चुका है, मैल प्रैक्टिसेस कम हो चुकी है, एंड ऑब्वियसली टारगेटेड बेनिफिशियरी को ही वो बेनिफिट पहुंचते हैं। सो आधार के फायदे हैं क्या? यस, बहुत सारे फायदे हैं। बट यहाँ पे केस था क्या हर चीज को आधार लिंक करना जरूरी है क्या? ये एक केस है। क्या पेंशन भी आधार से लिंक करना जरूरी है क्या? तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स है, तो कोर्ट ने ये सारे क्लब कर लिए। अब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया एक बेंच बिठाते हैं, और प्लीज देखो यहाँ पे कितने जज है। इट इज टोटली 9 जजेस। सो कितने जजेस थे? 9 जजेस। देन कम्स द क्वेश्चन कि सर 9 ही क्यों? क्योंकि पहले वाले जजमेंट में मैक्सिमम जजेस कितने थे? 8। तो अभी अगर कोर्ट को रिव्यू करना है तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा जजेस होने चाहिए। तो इस केस में कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दे दिया, दैट वाज एंड दैट टू बाई 9 वर्सेस 0। 9 वर्सेस 0। और कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली डिक्लेयर कर दिया, क्लियरली, कि राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। मतलब आर्टिकल के 21 के अंदर ही वो ऑलरेडी है, उसके लिए अलग से कुछ अमेंडमेंट, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंड इट इज फंडामेंटल राइट। सो ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आ गया। तो अगला क्वेश्चन कि सर इतना लैंडमार्क है तो इसमें और भी तो की पॉइंट्स रहेंगे। यस, क्या क्या की पॉइंट्स है वो एक एक करके देखते हैं। ना राइट टू प्राइवेसी में आपका पर्सनल इंटीमेसी आएगा, मतलब आपके फैमिली लाइफ, मैरिज, प्रोक्रिएशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें राइट टू प्राइवेसी में आएंगी। मतलब आपको किसके साथ शादी करना है, आपके कितने बच्चे होने चाहिए, आपको कौन पसंद है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, ये सारा किस में आएगा? राइट टू प्राइवेसी में। देन यू में से कि सर मतलब ये घर के अंदर लिंक है क्या? नहीं, ठीक तरह से सुनो। प्राइवेसी इज नॉट लॉस्ट व्हेन इट इज इन द पब्लिक स्फीयर। कि कोई इंडिविजुअल अगर बाहर जाता है मतलब प्राइवेसी लॉस होता है क्या? नहीं।
बाहर भी आदमी को प्राइवेसी होता है, बिकॉज इंडिविजुअल का डिग्निटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्स आप क्या करोगे कि कोई आदमी बाहर गया तो उसके ऊपर वॉच रखो, सो डोंट यू थिंक दैट्स अ वायलेशन ऑफ हिज और हर प्राइवेसी? तो वो भी है, मतलब इंडिविजुअल अगर घर में ही है तो ही प्राइवेसी नहीं, बाहर भी उसे प्राइवेसी है। तीसरा, डोंट यू थिंक पिछले 70 साल में टेक्नोलॉजी में बहुत क्रांति हुआ है, उसके फायदे भी है, उसके नुकसान भी है, एंड दैट्स रीजन कोर्ट ने कहा कि इन दिस मैटर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इसेंशियल, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से भी इंटरप्रिटेशन करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, प्राइवेसी एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कैसे? ये स्टेट को कुछ करने से रोकती है, बट एट द सेम टाइम अगर इंडिविजुअल की प्राइवेसी बनी रहे तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव करने को भी वो अलाउ करती है। नॉट ओनली दिस, कोर्ट ने ये भी कहा कि भारत एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो ऑब्वियसली ऐसे कंट्री में हो सकता है स्टेट हो या नॉन स्टेट एक्टर हो, एक किसी से भी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अगर कुछ ही लोग हो गए, भारत में तो 140 करोड़ लोग हैं, सपोज एक मिनिस्कुल फ्रैक्शन से फॉर एग्जांपल हम समझते हैं सर 10 लोग हैं, इनकी प्राइवेसी अगर वायलेट होती है तो चल जाएगा था, तो कोर्ट ने कहा नहीं, इवन मिनिस्कुल फ्रैक्शन भी होगा तो वहां पे भी उनका प्राइवेसी का हक है, इवन गरीब को भी प्राइवेसी का अधिकार है। बट एट द सेम टाइम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्राइवेसी आपका एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है, रादर कोई अधिकार एब्सोल्यूट अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट, बाकी कोई केसेस है क्या? यस, जैसे आप देख रहे सो रहे, सो क्या राइट टू स्लीप भी प्राइवेसी में आता है? यस। एक फेमस केस हुआ था राजवाला केस, वहां पे कोर्ट ने क्लियरली कहा था, जो रामलीला मैदान में जब आंदोलन चल रहा था, अन्ना मूवमेंट जो हो रहा था वहां पे उस वक्त, तो कोर्ट ने इस केस में क्लियरली कहा था राइट टू स्लीप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। दूसरा केस था ब्लैक मनी केस। क्या था ये केस कि सपोज अगर कोई इंडिविजुअल है, उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या आप डिस्क्लोज कर सकते हैं? कोर्ट ने कहा नहीं डिस्क्लोज कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपके पास उतना रीजन हो, मतलब वो भी आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, कंक्लूजन। क्या राइट टू प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है? राइट टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए भारत में कोई लॉ है? चलो एक एक करके अभी कंक्लूड कर देते हैं। राइट टू प्राइवेसी है क्या? यस, कोर्ट ने क्लियरली कहा है, इट इज देयर अंडर आर्टिकल 21। इसके लिए फिर से डिफाइन करने की जरूरत है क्या? नहीं, अब 9 वर्सेस 0 जजमेंट से क्लियरली कहा गया है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल। देन कम्स द सेकेंड, इसके अंदर क्या क्या आता है? कोर्ट ने इसको बहुत ही वेरियस से डिफाइन किया। कैसे? आपके घर के अंदर, मतलब आपके होम, आपकी शादी, आपके पर्सनल, आपके बच्चे, आपकी फैमिली रिलेटेड और पर्सनल डिटेल्स। आप बाहर जाओगे तो भी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है, आप बहुत कम है देश में तो भी प्राइवेसी है, मतलब प्राइवेसी हर जगह प्रोटेक्ट हो रही है। क्या स्टेट ने कोई लॉ लेके आया क्या? यस, डेटा प्रोटेक्शन का हमने रिसेंटली देखा है, स्टेट ने बिल इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसमें राइट टू प्राइवेसी की भी बात की है। तीसरी बात है, क्या राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट है क्या? हमने अभी देखा राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये ठीक नहीं है फिर? नहीं, लिसन केयरफुली। अभी हमने कुछ देर पहले सुना कि फोन टैपिंग गलत है, बट एक बात याद रखो, फोन टैपिंग अगर इसेंशियल हो तो क्या करे? बिकॉज सरकार को अगर देश चलाना है तो देश चलाने समय ऑब्वियसली नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है। तो सपोज इफ इट इज केस ऑफ सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, इससे रिलेटेड कोई मैटर होगा तो ऑब्वियसली सरकार को फोन टैप करना ही पड़ेगा। यस, तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा है कि आप फोन टैप कर सकते हैं, बट उसके लिए कोई गाइडलाइंस इशू किए। बट कोई भी राइट्स एब्सोल्यूट राइट नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखो। हमने ये भी केस देखा है कि राइट टू लाइफ और राइट टू हेल्थ सामने आया तो कोर्ट ने राइट टू हेल्थ को भी प्रायोरिटी दी थी। मतलब क्या? कोई राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। तो राइट टू प्राइवेसी भारत के लोगों को अवेलेबल है? यस, डेफिनेटली इट इज अवेलेबल। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस का एक क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है। डिस्कस राइट टू प्राइवेसी विद डिफरेंट जजमेंट्स गिवन बाय कोर्ट। डिफरेंट जजमेंट मतलब आज तक जितने जजमेंट आए उतने से मेजॉरिटी जजमेंट आपको लिखने होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पुट्टुस्वामी केस, मिस्टर एक्स केस, ऑटो शंकर, खरक सिंह केस, ये या रिसेंटली चलने वाला भी पेगासस, वो जो अभी भी चल रहा है उसका जजमेंट अभी तक फाइनल नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जो आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट है एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन। आपके सामने टेबल दिया गया है जिसमें एक साइड में केसेस के नाम है, दूसरे साइड में डिटेल्स है।
आपको मैच द फॉलोइंग देना है, पुट्टुस्वामी ऑटो शंकर, मिस्टर एक्स एंड नास फाउंडेशन, और इसके डिटेल्स। इसको आपको कोशिश करना, अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।